तो आज हमारा जो मॉड्यूल है वेल्डिंग, कटिंग एंड ब्रेजिंग को लेकर है। मेनली इसमें वेल्डिंग के बारे में बात होगी, कटिंग और ब्रेजिंग उसके साथ ही कवर हो जाता है। जब आप वेल्डिंग करते हैं तो आप इन 6 हज़ार्ड्स का सामना करते हैं। फायर हज़ार्ड्स, मेटल स्प्लैटर, इलेक्ट्रिक शॉक, एक्सप्लोजन, रिलीज्ड गैसेस एंड रेडिएंट एनर्जी। फायर हज़ार्ड का मतलब ये है कि वेल्डिंग करते वक्त इस बात का ख़तरा रहता है कि आग लग सकती है। छोटी सी आग लग जाएगी, चिंगारियाँ निकलती हैं, लेकिन बड़ी आग भी बन सकती है। मेटल स्प्लैटर कहते हैं जो छोटी छोटी चिंगारियों के अंदर मेटल छुपा हुआ होता है। अगर वो आपकी आँख में चला जाए या चेहरे पर चले जाए या आपके आईब्रोज़ वगैरह पे चला जाए तो वो एक दाग छोड़ सकता है, आपको जला सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक आर्क वेल्डिंग में होता है, जैसे कि आपको पता होगा आर्क वेल्डिंग में बैटरी का या एसी करंट का इस्तेमाल होता है। तो हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, कोई भी टूल, उसमें इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा रहता ही है। जब इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा है तो इलेक्ट्रोक्यूशन का भी ख़तरा होगा। इलेक्ट्रोक्यूशन का यानी मतलब है डेथ बाय इलेक्ट्रिसिटी। एक्सप्लोजन हज़ार्ड्स, एक्सप्लोजन हज़ार्ड्स का ख़तरा रहता है ख़ास तौर से तब जब वेल्डिंग कर रहे हैं आप ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर आसपास एक्सप्लोजिव्स रखे हुए हैं। ऐसे गैस सिलेंडर्स रखे हुए हैं, पेट्रोल रखा हुआ है, डीजल रखा हुआ है, जो धमाका कर सकते हैं। सेकंड एक्सप्लोजन हज़ार्ड हो सकता है गैस वेल्डिंग में। गैस वेल्डिंग के अंदर हम जानते हैं ऑक्सीजन का और एसिटाइलिन का इस्तेमाल होता है, तो उनके कॉम्बिनेशन से भी एक्सप्लोजन हो सकता है। पांचवा जो हज़ार्ड यहाँ लिखा है वो है रिलीज्ड गैसेस। जब आप वेल्डिंग करते हैं तो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है मेटल, और ये जो गैस रिलीज़ होती है बहुत हार्मफुल होती है लंग्स के लिए। वो लंग्स को एकदम ख़राब कर देती है, वो किसी काम के नहीं रहते। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट कॉमन इज़ रेडिएंट एनर्जी, जो तेज़ चौंध निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, जो तेज़ रोशनी निकलती है, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो जब आप वेल्डिंग का नाम सुने तो आपके माइंड में ये 6 हज़ार्ड आ जाने चाहिए। गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, इन दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं, और ऑक्सीजन एंड आर्क कटिंग। सबसे कॉमन ऑक्सीजन कटिंग है और आर्क कटिंग है। कटिंग और वेल्डिंग दोनों अपोजिट फंक्शंस हैं लेकिन सेम टूल से होते हैं। वेल्डिंग में आप दो मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं और कटिंग में आप उसी हीट से उनको काटते हैं। फायर हज़ार्ड्स, पहले हज़ार्ड था हमारा फायर का, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फायर हज़ार्ड्स शुड बी रिमूव्ड इफ़ द वेल्डेड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी रेडिली मूव्ड। सबसे पहले तो ये कोशिश की जाए कि जिस चीज़ को आप वेल्ड करने जा रहे हैं वो वेल्डिंग रूम में आ जाए, वो एक सेफ़ जगह पर ले आया जाए। लेकिन अगर आप उस चीज़ को मूव नहीं कर सकते तो फिर आपको उस चीज़ के पास जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी कंपनी का बहुत बड़ा गेट है, 40 फीट बड़ा गेट है। अब इतने बड़े गेट को आप वो निकाल कर उसको अपने वेल्डिंग रूम में लेकर आना, फिर उसको वेल्डिंग करके वापस भेजकर दोबारा से लगाना, ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो उसको मूव कराना मुश्किल है, तो आपको ही वहाँ पर आना होगा गेट के पास। तो आप इस बात को इंश्योर करें कि जहाँ पर आप वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पर कोई फायर हज़ार्ड ना हो, यानी कि कोई पेट्रोल, डीजल, फ्लेमेबल मटीरियल, ज्वलनशील पदार्थ कोई मौजूद ना हो। अगर आप है कोई तो उसको वहाँ से हटा दीजिए। अगर हटा नहीं सकते तो गार्ड्स लगा दीजिए। गार्ड्स शुड बी यूज्ड। गार्ड क्या होते हैं? गार्ड्स कुछ नहीं होते, बस एक तरह का हिंड्रेंस होता है, एक शीट होती है स्टील वगैरह की जो चिंगारियों को उस फायर हज़ार्ड तक पहुंचने से रोकती है। अगर ये दोनों काम आप नहीं कर सकते तो फिर वेल्डिंग अलाउड नहीं है। वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, लिख दिया जाता है कि वेल्डिंग इज़ नॉट अलाउड एट दिस प्लेस, और उसका एक स्टिकर लगा दिया जाता है।